सही। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ओवरऑल इससे कैसा क्या फ़ायदा होगा, मैं सवाल आपसे आगे चलकर पूछता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक। जो इस वक्त डेवो एक्सप्रेस है, उन्होंने एक बड़ी लीड ली है और सऊदी पाक ग्रुप को के साथ उन्होंने ना सिर्फ वहाँ से इन्वेस्टमेंट मंगवाई है, 2 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है और 200 इस वक्त हमें कुछ ही दिनों में बसें पाकिस्तान की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये इस तरह के इनिशिएटिव फिर हम दूसरे ग्रुप से भी और ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान से भी हम तवक्को रखें कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएं, ताकि जो ये माहौलियाती आलूदगी है उसमें भी ज़रा बेहतरी आए और हमारा इंपोर्ट बिल भी इससे कम हो सके। देखिए ना, ये जो कंपटीशन है, हर ग्रुप को चाहेगा कि ये डाइवो को, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की मार्केट का तजर्बा है, पहले भी उन्होंने यहाँ पे क्योंकि मोटरवे बनाई हैं और उनकी काफ़ी बसेस भी चल रही हैं जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान या पंजाब में और इवन कराची तक। तो उनको तजर्बा है, उनको पता है, इसलिए वो इंटरेस्ट जल्दी ले रहे हैं। और दूसरी कंपनी, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है तमाम कंपनियों का इसमें इंटरेस्ट होता है, इसमें फ़ायदा उन डाइवो को भी होगा जो कोरियन कंपनी है और पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी मार्केट बढ़ रही है, 24 करोड़ लोगों की मार्केट है हमारी मार्केट में, तेज़ी से अगले 15-20 साल हम समझते हैं कि कई गुना हमारी जीडीपी में इजाफा होगा। तो जैसे जैसे जीडीपी में इजाफा होता है और उसमें आमदनी बढ़ती है, तो बहुत सी कंपनियां खुद ब खुद अपने बेनिफिट के लिए, तो उनको भी, तो उनकी बॉटम लाइन यानी कि उनका नफ़ा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त भी जो परसेंटेज है ना सरमाए के ऊपर, जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा सा लोग चाह रहे हैं, कोई यहाँ के उनका ख्याल है कि शायद स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो आता है ना वो खुद मुझे नंबर ऑफ एम्बेसडर्स ने और ये जो कॉन्सुलेट है या फॉरेन के जो इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि यहाँ हालात वो नहीं है। हम बाहर समझते थे कि हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, यहाँ तो परसेप्शन ख़राब है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है हालात और कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। और मैं समझता हूँ इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ने किस तेज़ी से पिछले को 6-8 महीने में इजाफा हुआ है। वहाँ इंडस्ट्रियल प्रॉफिट क्योंकि बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ इंटरेस्ट के रेट कम हो रहे हैं, जो मार्कअप रेट और पॉलिसी रेट कम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो रियल प्रॉफिट काफ़ी बढ़ रहा है। यानी जो गैप है प्रॉफिट का और इंटरेस्ट के कम होने की वजह से हमारा गैप की, और तमाम पाकिस्तान की करेंसी कोई 1.5 साल से बिल्कुल स्टेबल है डॉलर के मुकाबले में। तो जो भी नफ़ा हो रहा है वो डॉलर टर्म्स में हो रहा है ना। अगर पाकिस्तान में नफ़ा हो रहा है और पाकिस्तान और डॉलर की करेंसी बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो उतने ही परसेंटेज डॉलर में नफ़ा हो रहा है। और डॉलर में इतना नफ़ा दुनिया में नहीं है जितना कि हमारे यहाँ इस वक्त मार्केट में नफ़ा है। इसीलिए लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का और पाकिस्तान की मार्केट में हिस्सा लेने का, और एक स्कोप है क्योंकि इस वक्त जो ग्रोथ है, ग्रोथ एशिया में हो रही है। और एशिया में आप देख रहे हैं कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश ने बहुत फैंटास्टिक ग्रोथ की है पिछले 10-15 सालों में। पाकिस्तान क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ वार में इन्वॉल्व था या हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही, तो हमारे यहाँ वो ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन इवेंचुअली अब मौका पाकिस्तान के यहाँ ही आया। एक ही मुल्क रह गया है साउथ एशिया में जहाँ ग्रोथ हो रही है, एक ही मुल्क है जहाँ अब फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और लोग ये देख रहे हैं, अभी मेरी टाइम में मैं मिनिस्टर हूँ, तो तकरीबन दुनिया की तमाम कंपनियाँ वो समझ रही हैं कि पाकिस्तान गेटवे है सेंट्रल एशिया का, वो यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। मैं आपको एडी पोर्ट की बात करूँ, मैं डीपी वर्ल्ड की बात करूँ, मैं हैचिसन जो हांगकांग की बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है उसकी बात करूँ, मैं मक्स लाइन की बात करूँ, मैं एमएस की बात करूँ, ये तमाम कंपनियां दुनिया की बड़ी कंपनी हैं और हमें बार बार अप्रोच कर रही हैं। वो कहती हैं कि हम इस गेटवे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो हमारी पोर्ट्स पे, क्योंकि अभी रिसेंटली बड़े जहाज़ आने शुरू हो गए हैं। 20-20 हज़ार कंटेनर के जहाज़, पहले 4-5 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आता था, उससे फ्रेट कास्ट ज़्यादा होती थी। अब 20 हज़ार कंटेनर का अगर जहाज़ आएगा तो
कास्ट उसकी फ्रेट की कम है और वो सबसे ज़्यादा वाइबल है। यानी रशिया से माल भी अपने सेंट्रल एशिया में बाय रोड जाएगा तो उसकी निस्बत भी हमारी कास्ट कम लगेगी। और इसी तरह रिसेंटली मलेशिया के वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने ये कहा, हमें आके ये कहा कि हम अपना तमाम पाम ऑयल जो है वो आपके थ्रू सेंट्रल एशिया में भेजना चाहते हैं। अच्छा। तो सेंट्रल एशिया के मुल्कों ने पिछले दिनों में, पिछले चंद सालों में बहुत तरक्की की है, उनके यहाँ डिमांड बढ़ी है हर चीज़ की, और वो पाकिस्तान ही एक वाहिद रास्ता है जहाँ से वो सेंट्रल, क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्रीज है तो सबसे बेहतर टर्म्स पे पाकिस्तान से माल जा सकते हैं। हमें अपने इन मौके से फ़ायदा उठाना है और मिलजुल के हमने उनसे समझौता करना है। ये तमाम कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा ईगर है और इंटरेस्ट है। मैं रिसेंटली इन तमाम कंपनियों के साथ मेरी बातचीत हुई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द ही हम बड़ा मैरीटाइम इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ होगी पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।